हमने छठा के दूसरा तक क्षेत्रमिति के क्वेश्चन किए थे। अब उससे आगे इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है छठा का तीसरा नंबर। क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसे ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है एक समचतुर्भुजाकार जमीन में 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में 240 रुपये खर्च होता है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि 240 रुपया खर्च होता है ईंट बिछाने में। तो चलिए सबसे पहले एक समचतुर्भुजाकार जमीन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एक समचतुर्भुजाकार जमीन हमने बनाया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक विकर्ण की लंबाई 10 मीटर और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालना है, इसे हम x मान लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ईंट बिछाने में, मतलब कि इस दर से जब ईंट बिछाया तो उसको 240 रुपया खर्च हुआ है। 240 रुपया खर्च हुआ है, यानी कि जब यह 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जब इसमें बिछा रहा था, ईंट को बिछाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईंट अंदर में बिछता है। जितना इस समचतुर्भुजाकार का जितना क्षेत्र होगा, यानी क्षेत्रफल होगा, ये एक जमीन है जो कि समचतुर्भुजाकार है, तो इसके ये जो क्षेत्र है, यानी जो ये क्षेत्रफल है, इसमें हमें ईंट बिछाना है। तो ईंट बिछाने में हमें खर्चा हुआ है 240 रुपया। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मीटर यानी प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछाने में 60 पैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं। एक वर्ग मीटर में, यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 60 पैसे में हम कितना 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछा लेंगे। बात वही है कि 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 60 पैसा में 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछेगा। तो वही हमने लिखा है कि 60 पैसा में 1 वर्ग मीटर में ईंट बिछ रहा है। तो 1 पैसा में कितना वर्ग मीटर में ईंट बिछेगा। तो देखिए, ये जो है 60 वो नीचे आ जाएगा, यानी भागा में, यानी इतना मीटर स्क्वायर, इतना वर्ग मीटर में ईंट बिछेगा 1 पैसा में। तो हमें यहाँ पे देखिए, शुरू में दिया हुआ था 240 रुपया लगा है, तो सबसे पहले इस 240 रुपये को हम पैसा में बदल देते हैं। पैसा में बदलने के लिए इस 240 में हमें गुना करना पड़ेगा 100 से। ये हो जाएगा 24,000 पैसा। तो हमें यहाँ पे 24,000 पैसा में
कितना मीटर में ईंट बिछेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/60 गुने 24,000। अब देखिए 1 0 से 1 0, ये 6 से ये 24 कट रहा है, 4 मरतबे और 2 0 यहाँ पे, मतलब आया 400 वर्ग मीटर। यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला था कि 240 रुपया लगता है इस पूरा जमीन में ईंट बिछाने का। तो देखिए यहाँ पे हमने 240 जो रुपया था उसे हमने पैसा में बदला, तो कितना जमीन में उससे ईंट बिछ रहा है, इतना 400 वर्ग मीटर में। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल आया, यानी सम चतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आया 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो समचतुर्भुजाकार जमीन है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ दोनों विकर्ण का गुणनफल। तो इसमें से हमारा एक विकर्ण यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर, तो हम 10 मीटर रख देते हैं, और दूसरा को हमने x मान लिया था, x माना है जो कि निकालना है, और यहाँ पे चलिए इसे अलग लिखते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे समचतुर्भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल हमने निकाला 400 वर्ग मीटर, जो कि यहाँ पे रख दिया हमने 400 वर्ग मीटर। और हम जानते हैं कि समचतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्ण, ये जो यहाँ पे है ये दोनों विकर्ण के गुणनफल होता है, 1/2 दोनों विकर्णों के गुणनफल। तो हमने यहाँ पे देखिए एक विकर्ण हमारा दिया हुआ था 10 मीटर, दूसरे को हमने x माना है जो कि हमें निकालना है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे रख दिए हैं, एक 10 मीटर दूसरा x। अब देखिए दूसरा विकर्ण निकालते हैं, इस 2 से हम इस 10 को काट देते हैं, यहाँ पे बचेगा 5 मीटर इंटू x और बराबर की इस साइड में। अब देखिए इस x को हम इसी साइड रहने देते हैं, और ये जो 5 मीटर है इसको हम बराबर के उस साइड में लेके जाते हैं। इस साइड ये गुना में है, उस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए ये मीटर से और ये 5 से, अब देखिए ये हमारा आ गया जो दूसरा विकर्ण था, x का मतलब दूसरा विकर्ण, जो दूसरा विकर्ण था उसकी जो लंबाई है वो आ गया 80 मीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां का पहला, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान से पढ़ लें। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB जो है वो समांतर है CD के, तो और AB जो है वो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 22 मीटर दिया हुआ है, और CD जो है वो 8 मीटर दिया हुआ है, और AB CD के बीच की लंबात्मक दूरी 10 मीटर हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो AB यानी ये AB और CD यानी ये CD, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, यानी ये जो AD है, AB है, और यहाँ से जो CD है, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, यानी कि समान अंतर पे हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ की दूरी है, यानी कि ऊंचाई।
ये हो गया है इसकी ऊंचाई। समलंब, ये एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा था कि ए बी जो कि 22 मीटर है और दूसरा सी डी जो कि 8 मीटर है। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ये जो ए बी है ये इस सी डी से छोटा है और इसकी जो लंबाई है वो 22 मीटर है और ये जो सी डी है इसकी लंबाई 8 ही मीटर है। जो क्योंकि ये बड़ा है फिर भी इसकी लंबाई कम दिया हुआ है, तो हम इसका मान हम इसे इस प्रकार से मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ए बी सी डी, अब देखिए अब सही हो गया। ए बी यानी ये बड़ा वाला, इसका हो गया 22 मीटर। फिर सी डी यानी ये छोटा वाला, इसका मान हो गया 8 मीटर। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए बी यानी ये ए बी, सी डी यानी ये सी डी के बीच की लंबात्मक दूरी, लंबात्मक दूरी ये हमारा ये जो लंबात्मक दूरी यानी ये एच ये दिया हुआ है 10 मीटर, यानी ये दिया हुआ है 10 मीटर। तो बोल रहा है कि इस समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम निकालते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने h, यानी ये जो ऊंचाई हुआ। चलिए आगे देखते हैं। समांतर भुजाओं का योग, यहाँ पे समांतर भुजा ये हुआ ABCD, ये हुआ AB और ये CD, दोनों हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 22, एक है 22 मीटर दूसरा 8 मीटर। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। 22 मीटर प्लस 8 मीटर और जो हमारा ऊंचाई है वो दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर। अब देखिए 1/2 ये 22 और 8 कितना हो गया 30 मीटर गुने 10 मीटर। ये देखिए 15 से कट गया, यहाँ पे हो गया, और ये मीटर गुने मीटर स्क्वायर। हमारा ये समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां का दूसरा। क्वेश्चन आप पढ़ लें, मोबाइल स्क्रीन पे शो रहा है। 7वां का दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि AB प्लस CD बराबर 40 मीटर और AB CD के बीच की दूरी जो है 5 मीटर हो तो समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि समलंब चतुर्भुज में AB जो ये AB भुजा है और CD ये जो CD भुजा है नीचे वाला देखिए CD, इन दोनों का योगफल यानी समांतर भुजाओं का योगफल जो है हमारा वो दिया हुआ है 40 मीटर। अब देखिए AB यानी ऊपर वाला AB, CD यानी नीचे का जो है CD, यानी ये जो नीचे वाला है CD ये हमें दिया हुआ है। इन दोनों ये जो समांतर दोनों भुजाएं हैं इन दोनों का योगफल 40 मीटर, और बोल रहा है AB और CD के बीच की दूरी
AB और CD इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो हमारा दूरी हुआ यानी H, वो दिया हुआ है 5 मीटर। ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है 5 मीटर। तो बोल रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करते हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। होता है 1/2 जो समांतर, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इन दोनों का योग हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 40 मीटर। तो हम यहाँ पे रख देंगे 40 मीटर और गुने ऊंचाई, यानी ये जो H दिया हुआ है 5 मीटर, ये हम रखेंगे 5 मीटर। अब देखिए इस 40 को 2 से काटें, यानी यहाँ पे 20 मीटर। अब देखिए 20 मीटर गुने 5 मीटर, यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 25 100 और मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो आज क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, इससे अगले वाले वीडियो में इससे आगे करेंगे क्वेश्चन। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।